देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नर्थे विनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्षा पतितां मां भवसागरे जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हलग्राह नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धानां वैकुंठा पथ प्रदर्शका। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सुदर्शन चक्र की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। First of all, my humble obeisances to all the devotees of ISKCON Goa. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Vartaman ISKCON Guru Vrinda ki jai. Hare Krishna. So what's the topic today? I thought अभी रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है पास में, तो I'll talk something about Rath Yatra is what I planned for today. So, and I was just thinking that जगन्नाथ रथ यात्रा में जो कुछ हम करते हैं, अलग अलग जो जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा के जो अलग अलग अंग है, कैसे हमारे जीवन के अलग अलग पहलू के का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। जो भी हम करते हैं रथ यात्रा के दौरान, कैसे उसमें से हम हमारी शिक्षा ले सकते हैं, हमारे जीवन, हमारे भक्ति जीवन के साथ जुड़ित क्या क्या शिक्षा हम उसमें से ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आई विल डू दैट विद इन एक्रोनिम, दैट इज़ जगन्नाथ जी, ठाकुर जी के नाम का जो एक्रोनिम है जगन्नाथ, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर ऑल प्रिटी एक्साइटेड एंड जस्ट फ्यू मे डेज टू गो। काउंट डाउन के पोस्टर्स ऑलरेडी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में राउंड्स कर रहे हैं। 5 days to go and Jagannath Rath Yatra is on and the fever is too good, like, you know, all over, or especially, I mean, something that started in 1967 San Francisco में, and how it's spread now पूरी दुनिया भर में, हर एक ISKCON मंदिर में इतने पॉम्प एंड शो के साथ, कहीं एक दिन की यात्रा होती है तो कहीं पूरे 7 दिन, या तो कहीं पूरा महीना चलता रहता है। और अलग अलग सिटी, टाउन, नगर, गांव में हम जो है जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को लेके जाते हैं। तो आज हम इस रथ यात्रा के आंतरिक भाव को समझने की कोशिश करेंगे, और ये एक्रोनिम के द्वारा हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, समथिंग विच वी विल कैरी इन अवर हार्ट व्हेन वी पार्टिसिपेट इन दिस अपकमिंग फेस्टिवल। सो जगन्नाथ, जे, तो जे फॉर जर्नी ऑफ द सोल। ये जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा माने रथ में ठाकुर जी को हम बिठाते हैं और यात्रा पे ले चलते हैं, बट इट्स नॉट ओनली रथ की यात्रा, ये हमारे अंतर की यात्रा है। दिस इज़ सम वेरी स्पेशल फेस्टिवल जहाँ पे हम स्ट्रीट टू सोल, मतलब रास्ते से अंतरात्मा तक की एक स्पेशल जर्नी है। बिकॉज ये एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसको फ्यूचर में किसी और यात्रा में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि रथाग्रेचा वामन पुनर्जन्म न विद्यते, अगर कोई एक बार जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करता है तो उससे पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ता। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है, ये जो यात्रा से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इट्स सच अ स्पेशल यात्रा, एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस इज आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी, कैसे भी सिचुएशन में। यू आर नेवर लेट फॉर इट। इससे हम देखेंगे जब जगन्नाथ रथ यात्रा हम लेके चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे डिवोटीज़ या हम लोग को शुरू रथ यात्रा के शुरू में ही ज्वाइन होंगे। रास्ता भर में कोई ना कोई ज्वाइन होते रहता है। कोई आदमी जिसको बिल्कुल शायद भगवान के बारे में उतना ज्ञान या उतनी आसक्ति ना भी हो, वो अपने गले पे बैठ के जो सारे पैसा काउंट कर रहा है और अपनी दुकान की खिड़की से देखता है कि ISKCON वाले ये रथ लेके आए हैं, तो अपना 2 मिनट के लिए अपना गला बंद करता है, रास्ते पे भाग के आता है और फिर रथ यात्रा से जुड़ जाता है और रथ को खींचने लगता है। सो दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ दिस स्पिरिचुअल लाइफ की
यू कैन ज्वाइन एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर, कभी भी, यू आर नेवर लेट। तो हम उसको ये नहीं कहते कह रहे प्रभु जी आप लेट हो गए, हम तो 1 घंटे पहले से, नहीं, आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हो और उसी उत्साह से आप जो है रथ को खींच सकते हो। तो यू आर नेवर लेट। हम एक्चुअली ना हमारी परिस्थिति ऐसी है ना, वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम कृष्णा। जैसे हम बहिर्मुख हो गए, हम कृष्ण से दूर नहीं है, पास में ही है, बस कृष्ण की ओर नहीं देख रहे, हम लोग ऐसे हैं। बट वेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति, इट्स जस्ट दैट हम लोग अब कृष्ण की ओर देख रहे हैं, बट कृष्ण के पास ही है। हम 1 मिनट के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं हुए, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट जस्ट दैट बहिर्मुख है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रथ यात्रा की एनीबडी कैन ज्वाइन एनी टाइम। आप बीच में ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट में ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी, आप दुकान में हो, किसी भी सिचुएशन में आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ भक्ति लाइफ ऑल्सो, यू आर नेवर लेट। कभी भी ज्वाइन करो, ठीक है, आप 60 ईयर्स के हो गए हो, 70, 30, 10 साल के हो, 5 साल के हो, अरे करो, शुरू करो। जब समझ में आया कि ये भक्ति मार्ग हमारा सही मार्ग है, बस अभी से शुरू करो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो नो मैटर how far we have wandered, but we can always run back to him. So ये रथ यात्रा में हम क्या करते हैं, इट्स नॉट ओनली दैट हम भगवान को पुल कर रहे हैं, कृष्ण इज ऑल्सो पुलिंग अस वेयर, ही इज पुलिंग अस बैक होम, बैक टू गॉड। हम उनको यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, बट वो हमें यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, गोलोक वृंदावन। सो वाइल वी डू दिस, इस बार जब हम रथ यात्रा में पुल करेंगे ना रस्सी को, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा मैं आपको पुल कर रहा हूँ रस्सी से, पर आप मेरे हृदय को अपनी ओर पुल करिए, क्योंकि मेरा माइंड जो है अनलिमिटेड डिज़ायर्स से हमेशा पुल हो रहा है। काइंडली आपकी एटर्नल सेवा, शाश्वत सेवा की ओर मेरे मन को खींचिए। ये प्रार्थना करते हुए हम जो है रथ को खींच सकते हैं। सो जे फॉर जर्नी ऑफ द सोल, यू नो, ये यात्रा जो है ये एक साधारण रथ की यात्रा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से वहाँ तक की यात्रा है, गोलोक वृंदावन की यात्रा है। और हमने सीखा इसमें से पाठ ये है कि यू आर नेवर लेट, कभी भी ज्वाइन हो जाओ, कैसी भी सिचुएशन में, और वहाँ से आपकी जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे अजामिल इतने सारे पाप किए थे, पर एक बार उन्होंने कहा नारायण, एंड दैट्स इट, उनकी यात्रा शुरू हो गई। और फिर जो है विष्णुदूत आए और उनको यमदूत से बचाया, और फिर वो हरिद्वार गए और उन्होंने अपनी भक्ति को कंटिन्यू किया। तो या इवन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, आपको ऐसा लग सकता है कि बट मैंने तो बहुत नॉनवेज खाया है, मैंने तो ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किया, अब मैं कर सकती हूँ भक्ति। हाँ, कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बस जुड़ जाओ, डोंट बी लेट नाउ। सो सेकेंड जगन्नाथ का जे फॉर जर्नी ऑफ द सोल इज अट्रैक्टिंग द लॉर्ड विद लव एंड सेवा। अच्छा, अगर आपको कोई कहे आप रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किए, हाँ, क्या किया आपने? मैं खड़ा रह के देख रहा था। नहीं, रथ यात्रा में आप खड़ा रह के नहीं देख सकते हो। शायद संध्या आरती में आप खड़े रह के ऐसे बस ताली मार सकते हो, लेकिन रथ यात्रा में तो आपको रथ को खींचना पड़ेगा, मतलब सेवा तो करनी पड़ेगी। दैट्स द वे टू अट्रैक्ट द लॉर्ड। तो भक्ति में भी आपको भक्ति माने केवल ऐसे खड़े रह के देखना नहीं है, हमें सेवा करनी है ठाकुर जी की। दैट्स द ओनली वे वी कैन अट्रैक्ट दी लॉर्ड। जिस तरह से रथ यात्रा में हम रथ को खींचते हैं, उसी तरह से हमारी भक्ति जीवन में भी वी हैव टू रेंडर सेवा। लव मीन्स यू सर्व। आप किसी को प्रेम करते हो, मतलब आप सेवा करोगे। अगर हम सच में भगवान को प्रेम करते हैं तो वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, कुछ न कुछ, कोई न कोई सेवा। मेरे शिक्षा गुरु बहुत अच्छे से बोलते थे, मतलब डांट के बोलते थे बीड एंड ब्रूम दोनों को साथ में पकड़ो। बीड एंड ब्रूम मतलब जपमाला और झाड़ू दोनों साथ में चलना चाहिए। केवल जब नहीं होगा, झाड़ू पकड़ो। झाड़ू पकड़ोगे तो हृदय क्लीन होगा। सी रथ यात्रा में भी हम 2 चीज़ पकड़ते हैं। अब देखिए, झाड़ू एंड रस्सी है ना, हम स्वीप करते हैं रथ के सामने, और थोड़ी देर के लिए हम स्वीप करेंगे, फिर किसी और को झाड़ू देंगे, फिर हम खींचेंगे, फिर थोड़ी देर खींचेंगे, फिर थोड़ी देर झाड़ू करेंगे। तो 2 चीज़ हो रही है ना। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो झाड़ू, सेवा करो, एक तो रस्सी खींचो माने जपमाला की रस्सी, जप करो। तो झाड़ू एंड जपा, बीड एंड ब्रूम दोनों चलनी चाहिए। जब हम सेवा करते हैं, दैट अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। इनफैक्ट ना, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य एक बार बहुत सुंदर एक
पास्ट टाइम बता रहे थे, एपिसोड बता रहे थे, कह रहे थे कि कैसे महाराज जब 70 to 73 में, ये कहानी तो आप सब जानते हैं, कैसे वे अमरनाथ जा रहे थे और गलती से मथुरा के स्टेशन पे उतर जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे बाबा जी लोग का एसोसिएशन लेते हैं, फाइनली उनको प्रभुपाद मिलते हैं, फिर प्रभुपाद से उनकी दीक्षा होती है, फिर वीज़ा का कोई समस्या आता है, फिर फाइनली वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे न्यू वृंदावन में वो बैक टू अमेरिका, न्यू वृंदावन में वो एज ए पुजारी सेवा करते हैं और बहुत सालों तक उनको मतलब वहीं रुक जाना पड़ता है। हालांकि अब वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं है, बट अथॉरिटीज़ ने उनको कहा है कि तुम यहाँ सेवा करो, क्योंकि न्यू वृंदावन में पुजारी नहीं थे। तो महाराज बहुत मतलब न्यू वृंदावन की जो क्लाइमेट है काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वे बहुत विस्तार से बता रहे थे, मैं उतना अलंकार से नहीं बता पाऊँगी, बट वो कह रहे थे कि इतनी ठंड होती थी वहाँ पे कि बर्फ़ को भी जो है ऐसे मार के उसको लिक्विड बना के फिर नहाओ। तो इमेजिन करिए 3 बार दिन में पुजारी को तो नहाना ही पड़ेगा। तो महाराज इतना मतलब 6 बार आरती करना, ड्रेस चेंज, भोग, बहुत बिजी रहते। तो उनके मन में बहुत बार ऐसी इच्छा थी कि मुझे जाना है, जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि महाराज विदेशी शरीर में है तो मतलब जगन्नाथ मंदिर के अंदर तो उनको प्रवेश नहीं करने देते। तो उनका इंतज़ार हमेशा ये रहता है कि जब बाहर में आएंगे, रथ यात्रा में मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो जगन्नाथ का दर्शन होगा। बट इतना वे सेवा में व्यस्त थे। और द ब्यूटी ऑफ प्योर डिवोटीज इज़ दैट they always follow the instructions of the superior authority। अपनी इंडिपेंडेंट ये कि मुझे ये करना है, वैसा उनका ये नहीं रहता है कि वॉट एवर द अथॉरिटीज से। तो ही नेवर कंप्लेन कि मुझे जाना है इंडिया, वैसे डे आफ्टर डे सेवा करते रहे। और फिर बहुत सालों के बाद में फिर वो इंडिया आए और फिर वहाँ पे चौपाती का कॉन्ग्रीगेशन को नरिश करना, उनको कम्युनिटी को बढ़ाना। तो ही वॉज वेरी बिजी। फाइनली आफ्टर 26 ईयर्स उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जगन्नाथ जी को रथ पे देखने का। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, चलो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन वगैरह किया। एंड देन जगन्नाथपुरी में एक सिस्टम है कि अगर शाम के पहले अगर रथ गुंडीचा घर पहुंच जाता है तो ठाकुर जी को अंदर में लेके चले जाते हैं। पर अगर देर हो जाती है, लेट इवनिंग हो जाती है, तो उस दिन रात को ठाकुर जी को रथ पे ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं। तो उस दिन लेट हो गया, रथ गुंडीचा घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, तो ठाकुर जी रथ के ऊपर में थे। अब सुबह के 3 बजे 2 पंडा लोग, एक कार्तिक पंडा और राम कुमार पंडा, महाराज के पास जाते हैं 3 बजे रात को और उनको उठाते हैं। महाराज सरप्राइज, क्या हुआ, चलिए हमारे साथ। और महाराज को अपने हाथ पकड़ के ले जाते हैं और जगन्नाथ के रथ के ऊपर में चढ़ाते हैं और वहाँ पे स्पेशल पूजा करते हैं और जगन्नाथ के जो महा गार्लैंड्स है वो महाराज को पहनाते हैं। और फिर महाराज से कहते हैं कि अब आप यहाँ पे बैठो, आप और आपके ठाकुर जी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको जो प्रेयर करनी है, आपको जो प्रार्थना करनी है आप करते रहिए। और फिर महाराज वो सो हैप्पी, और फिर जो भी उनको जो प्रार्थना करनी थी, और फिर वहाँ से उनको ले जाते हैं सुभद्रा के रथ में, फिर वहाँ से ले जाते हैं बलभद्र के रथ में और सेम थिंग पूजा करवाते हैं और कहते हैं कि बस आप यहाँ पे बैठो अकेले एकांत में ठाकुर जी के साथ में। और फिर वो महाराज से कहते हैं कि आप जगन्नाथ को हग करो। महाराज कहते हैं क्या? बोला हाँ, आप जो है जगन्नाथ को एम्ब्रेस करो। तो इतना सुंदर रियलाइजेशन वो डिवोटी बता रहे थे कि देखिए 26 ईयर्स उन्होंने सेवा की। तो फाइनली क्या हुआ, ठाकुर जी ने उनको खुद बुलाया कि आ जाओ मेरे पास और मुझे हक करो। तो जैसे हम जब सेवा करते हैं, दैट अट्रैक्ट्स कृष्णाज अटेंशन। जो भक्त सेवा करते हैं, ठाकुर जी खुद उनको बुलाते कि आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो जब हम कोशिश करते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए तो हम शायद देख पाए या ना देख पाए, लेकिन जब हम सेवा करते हैं, जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब हम अच्छी तरह से सेवा करते हैं देन लॉर्ड वांट्स टू सी अस, राइट। जैसे हम अनंत तलवार की भी कहानी आती है ना, कैसे तिरुपति में अनंत तलवार भगवान के लिए रोज़ माला बनाते थे और वो इतनी अच्छे से सेवा करते थे कि ठाकुर जी पुजारी को बोलते जरा अनंत को बुलाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। पर अनंत तलवार कहते मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ सकता, मैं आपके लिए माला बना रहा हूँ। और द प्योर डिवोटीज़ की एक स्पेशल बात ये है कि उनके लिए ठाकुर जी से भी इम्पोर्टेंट है ठाकुर जी की सेवा। दे वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड, दैट्स इट। दे वॉन्ट कि भगवान को कोई क्या कहते हैं इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे यशोदा माता, ठाकुर जी को ही छोड़ दिया ठाकुर जी के दूध बचाने के लिए। सो उनके लिए भगवान की सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भगवान उनको इतना
प्रेम करते हैं। तो मैं बहुत बार ड्यूटी से कहती हूँ कि हम ना दर्शन करते समय इसको ऐसा करके हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सामने चली जाऊँ और ठाकुर जी मुझे देख ले, फ़ायदा ही नहीं है। वरुण ना ऐसे ऐसे करके आगे मत जाओ, वरुण ऐसे ऐसे करके लोगों को आगे भेजो कि आप दर्शन करो, आप दर्शन करो। तब क्या होगा कि शायद सबकी नज़र ठाकुर जी पे है, लेकिन ठाकुर जी की नज़र आप पे है, क्योंकि आपने सबको भेजा उनके पास। मतलब मेरे मेरे पर्सनल लाइफ से मैं बता रही हूँ, मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस। हम विशाखापट्टनम में हैं बहुत सालों से। 1999 से हम अमेरिका में थे पहले, और फिर यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे सेंटर वगैरह शुरू किया। तो हम जब शुरू किया तो कोई नहीं था, मैं, मेरे हस्बैंड और फिर एक भक्त आया, फिर दूसरा भक्त, 2 4 5 भक्त, और धीरे धीरे हमने शुरू किया ये प्रचार यहाँ पे। तो शुरू में बिल्कुल मैन पावर नहीं होता था। तो हमारे विशाखापट्टनम में एक स्पेशल मंदिर है सिंहाचलम, जो प्रहलाद महाराज के सेवित पूजित नरसिम्हदेव के विग्रह है, वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। और ये विग्रह इतनी स्पेशल है, प्रहलाद महाराज के द्वारा सेवित है। पूरा साल आप देख नहीं सकते क्योंकि उनमें से बहुत हीट निकलती है, तो पूरा साल जो है उसको चंदन से ढक देते हैं। साल में सिर्फ एक ही बार आप दर्शन कर सकते हो, निज रूप दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन होता है वो, पूरा चंदन निकाल देते हैं और आप ठाकुर जी को देख सकते हैं, बस इतने से है सुंदर से। मेरी इच्छा तो थी बहुत सालों से कि मैं दर्शन करूंगी, लेकिन हमारा सेंटर ग्रोइंग सेंटर था, अपना उतना मैन पावर नहीं है। मैं खुद ही खड़ी रहती थी बुक स्टॉल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। उस टाइम पे दर्शन में लाइन में खड़े रहेंगे 2-3 घंटा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वरुण खड़ा रह के भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को हमारे प्रीचिंग सेंटर के बारे में कार्ड देना, तो देयर वाज टू बी लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो साल के बाद साल ऐसे चलेगी, लेकिन कभी दर्शन। उसके बाद में धीरे धीरे हम नोन हो गए, इस्कॉन हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। फिर हमें VIP पास आने लगे सिंहाचलम मंदिर से, जो आपके मंदिर से 2 जने आप आ सकते हो। तो उसमें भी हम क्या करने लगे कि कोई हमारे VIP, जैसे कोई इस्कॉन के कोई लीडर आए तो उनको भेज दिया, या किसी और को हमने ये पास दे दिया, लेकिन हम प्रीचिंग में बिजी रहते थे। तो बहुत साल ऐसे ही कट गए। एक साल ऐसा हुआ कि मैं और मेरे असिस्टेंट, हम लोग, अब बहुत सारे मैन पावर बढ़ गए, अब सारे डिवोटीज भी बढ़ गए। तो इस साल जब VIP का पास आया तो इच्छा तो यही थी कि किसी और को दे, लेकिन समहाउ इस साल कोई लीडर भी नहीं आया दर्शन के लिए, कोई था नहीं किनको दे। तो दोपहर को 3 बजे हमें ख्याल आया, मुझे और ज्योति को, कि अरे पास तो इस बार हमने यूज़ नहीं किया है, 3 बज गए, इसके बाद में फिर पास वैलिड नहीं होगा और कोई है भी नहीं दर्शन के लिए, चलो फिर हम ही कर लेते, क्योंकि हमने दर्शन किया नहीं तो चलो हम कर लेते। तो हम दोनों गए। नॉर्मल VIP था, मतलब VVIP वाला पास भी नहीं था, नॉर्मल VIP था। 3 बज गए थे, हम VIP के जो जगह होती है रेड कारपेटेड, वहाँ पे हमने पास देखा है, हमको अंदर भेज दिया। वहाँ पे बैठना पड़ता है 15-20 मिनट, उसके बाद में फिर अंदर ले जाते हैं। तो तब तक क्या हुआ, समहाउ कोइंसिडेंटली वहाँ पे एक मिनिस्टर आ गया उसकी फैमिली के साथ में, तो उनको भी उसी बैरिकेड के अंदर में भेज दिया। अब क्योंकि मिनिस्टर आ गया, उन्होंने पूरा मतलब पिलग्रिम्स का दर्शन बंद करके, जैसे कहते हैं ना ब्रेक दर्शन, उनको अंदर में भेजा। और क्योंकि हम वहाँ पे खड़े थे, हमें भी उनके साथ में अंदर में भेज दिया। और आप बिलीव इट और नॉट, यूजुअली आपका कितना भी VIP पास हो, आधा मिनट से ज़्यादा दर्शन, आधा मिनट भी नहीं मैं बोल रही हूँ, मतलब कुछ सेकंड ही आपको जैसे दर्शन करने का चांस मिलता है। लेकिन अब क्योंकि इस मिनिस्टर के साथ में हम कॉन्वॉय के अंदर में, मतलब हम चले गए, 15-20 मिनट, आधा घंटा अंदर में हम खड़े थे। मिनिस्टर के फैमिली की पूरा पूजा हुई, हम भी वहाँ पे खड़े हुए ठाकुर जी को देख रहे, परिक्रमा किए, आनंद से बाहर आए। और हम दोनों सोचे थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हम ऐसा सुंदर, ऐसा स्पेशल दर्शन हमें कहाँ से मिल गया। और फिर हम लोग कंटेम्पलेट कर रहे थे, कह रहे भाई बहुत सालों तक हमने दूसरों को भेजा, देखिए फाइनली आज हम गए तो ठाकुर जी ने हमें इतना स्पेशल क्या कहते हैं ना, बोनस एकदम VIP दर्शन दे दिया। तो वी बोथ वेर लाइक लाफिंग कि अरे ये तो आज हमको क्या ना, हम सुनते थे ऐसा क्लासेस में, लेकिन ये तो हमको एक्सपीरियंस हो गया कि अगर आप सैक्रिफाइस करो, आप सेवा करो, तो आपको बड़ा सा गिफ्ट देते हैं ठाकुर जी, विच यू हैव नॉट इवन एक्सपेक्टेड। तो या अट्रैक्टिंग द लॉर्ड विथ सेवा। हमें सिर्फ केवल जैसे हम रथ यात्रा में खड़ा नहीं रहना है, हमें खींचना है। उस तरह से हमारी भक्ति जीवन में भी सेवा करनी है। सुदामा ने क्या कर दिया, बड़ा बात कुछ नहीं, थोड़ी सी सेवा कर दी ठाकुर जी की, थोड़ा सी पौवा दे दिए, ठाकुर जी खुश। द्रौपदी ने क्या कर दी, बड़ी बात। और साड़ी थोड़ी सी जो है मतलब फाड़ के छोटा सा दिया ठाकुर जी को बांधने के लिए। जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया था, सुदर्शन चक्र से छोटी सी मतलब रक्त की बूंद निकली थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के जो है भगवान को बांधा था। उसमें भगवान जी ने, ठाकुर जी ने अपने आप को ही द्रौपदी को दे दिया। कितनी सारी साड़ियाँ दी। जब असत सभा में दुर्योधन उनकी साड़ी खींच रहा था, कुब्जा ने क्या कर दिया, थोड़ा सा चंदन दिया,
ठाकुर जी ने अपने आप को कुब्जा को दे दिया। तो अगर हम देखें कि डिवोटीज थोड़ी थोड़ी सेवा, सबरी ने क्या किया, झूठे बेर, ऐसे भी नहीं कि अच्छे बेर, झूठे बेर दे दिए, तो भी ठाकुर जी ने अपने आप को उनको दे दिया। गजेंद्र ने क्या किया, उसके तो ऐसी सिचुएशन थी, कुछ देने लायक भी नहीं था, फिर भी एक छोटा सा लोटस दिया, ठाकुर जी ने जो है उसको जन्म मृत्यु जरावधि के चक्र से ही बाहर निकाल के फेंका। तो सेवा। सो गोइंग बैक, जे फॉर जर्नी ऑफ द सोल। हम कभी भी कैसी भी सिचुएशन में कहीं से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ए फॉर अट्रैक्टिंग द लॉर्ड बाय सेवा। हम लॉर्ड को आकर्षित, ठाकुर जी को आकर्षित कर सकते ओनली बाय सेवा, नथिंग एल्स विल अट्रैक्ट द लॉर्ड। नाउ कम्स JAG। जी मतलब आप रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हो, आप क्या करते हो, रस्सी खींचते हो। रस्सी खींचने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, हाथ को खाली रखना पड़ेगा। तो रस्सी खींचोगे कैसे, आपके हाथ में पर्स है, हाथ में ये है, सेलफोन है, ये है, उस मोमेंट में आपको रखना पड़ेगा, अरे प्लीज़ एक मिनट मेरा सेलफोन पकड़ोगे क्या, एक मिनट मेरा पर्स पकड़ो, मुझे रस्सी खींचनी है। यू हैव टू गिव अप टू गो अप। भक्ति जीवन का भी यही फंडा है। यू वॉन्ट कृष्णा, यू विल हैव टू गिव अप समथिंग, गिव अप टू गो अप। रस्सी खींचनी है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तभी हाथ खाली होंगे, तभी तो रस्सी को खींच पाओगे। तो भक्ति जीवन में भी हमें आगे बढ़ना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमारी क्या मेंटालिटी होती है ना, हमें दोनों चाहिए, हमें भोग भी चाहिए और राम भी चाहिए, उसमें दोनों ही जाते हैं ना, ना ये ना वो, हमको दोनों नौका में पैर रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। नहीं, आई शुड बी लाइक मेटीरियली भी मुझे सब भोग मिलने चाहिए और ठाकुर जी भी मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अच्छी लगती है उसको छोड़ना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, टी कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें त्याग तो करना। यू हैव टू गिव अप टू गो अप, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एवरीथिंग यू कांट गेट इफ यू गिव अप। सी, बलि महाराज का क्या हुआ, बलि महाराज हैड टू गिव अप, ही हैड टू गिव अप ना, उसका पूरा राज्य ये वो, ठाकुर जी ने सब कुछ मांग लिया ना उनसे। तो लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो उनको मिला क्या, ठाकुर जी मिल गए। तो बहुत बार ना, जैसे भक्त लोग बोलते कि ठाकुर जी ने बलि महाराज को चीट किया, पर ये कैसी चीटिंग है, बलि महाराज के हाथ से 20 रुपये का नोट खींच लिया और 2000 रुपये का नोट दे दिया, तो ये क्या चीटिंग हो गई। ठाकुर जी ने उससे भौतिक चीज़ें खींच ली, उसका राज्य वगैरह, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आप को उसको दे दिया, तो ये तो बहुत सुंदर वाली चीटिंग है ना। तो बस अगर हमें भी ठाकुर जी चाहिए तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। वी हैव टू गिव अप इफ़ यू वांट समथिंग बिग इन लाइफ, तो छोटी छोटी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। छोटी चीज़ पकड़ के रखेंगे ना हाथ में, तो बड़ी चीज़ लेने के लिए हाथ खाली ही नहीं है, तो हमें हमारे हाथ को खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र को राज्य मिला, लेकिन बलि को राजा ही मिल गया, जो पूरी दुनिया के सबके हृदय का राजा है वो बलि महाराज को मिल गया। तो अगर हमें कृष्ण चाहिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। सो भगवान को छूना है तो छोड़ना है, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठाकुर जी को छूना है तो छोड़ना पड़ेगा। सो गोइंग बैक, जे फॉर जगन्नाथ यात्रा इज यात्रा ऑफ द सोल, कहीं भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ए फॉर ठाकुर जी को अट्रैक्ट करना है सेवा के साथ। जी फॉर हमें गिव अप करना है, छोड़ना है, अगर हमें गो अप करना, अगर हमें ठाकुर जी के पास जाना है। JAGA। अच्छा, आप जब रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हो, क्या आप अकेले रथ खींचते हो? नहीं नहीं माता जी, हजारों लोग होते हैं। हाँ, यही तो बात है, भक्ति में भी अकेले कुछ नहीं हो सकता। वी नीड एसोसिएशन, डिवोटीज का संग चाहिए हमें, और एसोसिएशन विद कॉपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इमेजिन आप रस्सी को इस और खींच रहे हो और दूसरा भक्त किसी और खींच रहा है, तो रथ कभी आगे जाएगा ही नहीं। सब भक्तों को एक साथ में इस और खींचना है, तभी रथ आगे जाएगा। कभी कभी हमारे रथ यात्रा में ऐसा हो जाता है, 2 रस्सी होती है और एक टर्निंग पे ना कोई वहाँ खींचने लगता है, फिर हम बोलते हैं अरे हरी बोल, लेफ्ट लेना है, क्या कर रहे हो आप लोग, सबको एक साथ में। इसलिए तो हमारे मूवमेंट को कहते हैं संकीर्तन मूवमेंट। सारे इंद्रियों के साथ में भगवान का कीर्तन करना है, एट द सेम टाइम संकीर्तन सबके साथ करना है। अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो इट विल बिकम सम कीर्तन, कुछ तो कीर्तन हो जाएगा लेकिन अच्छा कीर्तन नहीं होगा अगर हम साथ में नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डिवोटीज़ के एसोसिएशन में, भक्ति इज़ बेस्ट प्रैक्टिस्ड इन एसोसिएशन, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आई टेल यू मेरे पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस,
मैं बंगाली में क्लासेस देती हूँ ना, तो बहुत सारे बांग्लादेश के डिवोटीज मुझसे जुड़ते हैं बिकॉज आई गिव क्लासेस इन बंगाली। तो बहुत साल पहले मैं मायापुर, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लाइक यूट्यूब में देती हूँ, मैं कभी गई नहीं हूँ, जूम में देती हूँ, बांग्लादेश में गई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि दे हैव सो मच, लाइक इतना प्रेम करते हैं मुझसे। तो मैं आती हूँ, मेरी गुरु महाराज की व्यास पूजा थी और मैं दर्शनार्थी में नीचे प्रभुपाद जी के पास में प्रणाम कर रही थी मायापुर में, मायापुर के मंदिर हॉल में। और जैसे मैं उठी, आई वॉज मॉक्ड, एकदम एक साथ में सारी माता जी लोग और प्यार कर रहे हैं, मतलब गलती नहीं, थे लविंग मी सो मच, बट उस प्रेम में वो लोग मुझे खींचने लगे। तो कोई मेरा हाथ ऐसे खींच रहा है, कोई यहाँ खींच रहा है, कोई ऐसे हाथ मरोड़ रहा है, मुझे हार्म नहीं कर रहे थे। बेसिकली वो चाह रहे थे कि उनका हाथ खींच के वो उनके सर पे, मेरा हाथ खींच के उनके सर पे वो रखना चाह रहे थे। बट इन दैट प्रोसेस, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डूइंग इट टुगेदर, मेरा हाथ इस साइड से मुड़ के और हर जगह लाल लाल दाग हो गए क्योंकि सारे खींच रहे थे। अब मैं उसमें से बाहर निकलने के लिए, देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी, हर एक पर्सन खींच रहा है मुझे उनकी ओर। फाइनली आफ्टर दैट 10-15 मिनट्स, आई डोंट नो, समबडी केम, दैट सिक्योरिटी गार्ड, एंड देन फाइनली मैं एकदम मुझे लेके गए एंड देन आई वेंट ऑफ मेरे रूम में, कॉन्च में। देन आई वॉज थिंकिंग क्या एक्सपीरियंस हुआ ये, मैं कभी नीचे नहीं जाऊँगी, मैं जो भी है मायापुर टीवी से ही आरती देखूँगी। और फिर मैंने मायापुर के जो मैनेजमेंट के डिवोटी, उनको भी बोला प्लीज़ प्रभु जी किसी को भेजो मेरे साथ में, मैं आरती में नहीं जाऊँगी, नीचे बहुत सारे बंगाली डिवोटीज मुझे खींच रहे हैं इस तरह से। तो अब उस मोमेंट पे ना आई वॉज नॉट एबल टू टेक डिसीजन कि कल से मैं आरती में नीचे जाऊँ कि मायापुर टीवी में ऑनलाइन मेरे रूम से देखूँ, क्या करूँ। तो अब एवरी क्वेश्चन यू कांट गो एंड आस्क गुरु महाराज, यू हैव टू गेट आंसर्स। तो मैंने क्या किया ना, भागवतम लिया और ऐसे ही बीच में से खोला, एंड देन आई गॉट वन वेरी ब्यूटीफुल वर्स, प्रचेतास का। एंड वहाँ पे वो ठाकुर जी प्रचेतास को अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉपरेशन। एंड आई वॉज थिंकिंग, आई थिंक मुझे मेरा आंसर मिल गया। ठाकुर जी, बिकॉज प्रचेतास को ठाकुर जी ने इसलिए अप्रिशिएट नहीं किया कि अरे तुम 10,000 साल पानी के अंदर, वाह बहुत सुंदर, हम तो 1 मिनट लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है, तुम 10,000 साल। ठाकुर जी ने ये अप्रिशिएट किया कि तुम कॉपरेशन में, तुम सब एक साथ में जो तुमने तपस्या की है। एंड आई थॉट आई गॉट माई आंसर। ठाकुर जी इज टेलिंग मी दैट मुश्किल हो, इनकन्वीनियंट हो, गो डाउन, नीचे भक्तों के साथ में। बेशक सी मायापुर में आपको पता है ना कैसे सिचुएशन होती है, इतनी खींचम, और साल के बाद साल रश इतना बढ़ रहा है, आप खड़े भी नहीं रह सकते हो, पीपल कीप ऑन लाइक पुशिंग यू। बट मुझे ऐसे लगा कि ठाकुर जी इज़ गिविंग मी अ गुड इंडिकेशन, बिकॉज इमेजिन मायापुर टीवी देखते देखते यूट्यूब में कोई और प्रॉपअप आ गया तो, कहीं और कुछ क्लास देखने लगे तो, आरती मिस करेंगे तो, या तो आँख बंद हो गई तो, या तो ऐसे लगा कि अरे जब थोड़ा सा लाई डाउन करके देख लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, अकेले में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं रूम में नहीं बैठना है, नीचे ही जाना है, जो भी हो जितनी भी मुश्किल हो भक्तों के संग में ही रहना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी सिचुएशन हो, हमें वी हैव टू ऑलवेज बी अंडर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, स्मॉल इनकन्वीनियंसेस होते हैं जब हम भक्तों के संग में होते हैं। पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई तेलुगु है, किसी की राइस मिक्स करने की स्टाइल अलग होती है, उनकी अपनी अपनी इडियोसिंक्रेसीज होती है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है भी कि ये ऐसे मिक्स करके क्यों खाता है। अरे ठीक है भाई, लेकिन फिर भी भक्तों का साथ मत छोड़ो। भक्तों का साथ छोड़ोगे तो माया आपको पकड़ लेगी। जैसे हिरन नहीं होते, जब हिरन झुंड में रहते हैं तो सेफ होते हैं। अगर कभी कोई हिरन रुक जाता है और झुंड आगे चला जाता है कि अरे ये घास बहुत अच्छा है, तब भी जाके उसको शेर अटैक करता है। भक्तों के संग में हम सेफ 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 चले जाएंगे। कभी एक पीछे कदम रखा तो माया रूपी शेर जो है रेडी है हमें पकड़ने के लिए। तो यस, तो हाँ, डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है, डिफरेंट डिवोटीज के डिफरेंट स्वभाव हो सकते हैं, बट वी हैव टू लर्न टू tolerate, because bhakti is not only about holding beads in hand, it's also about balancing your mind, balancing your responses and balancing yourself in different situations. So भक्ति मतलब ऐसा ही नहीं कि बस जप माला हाथ में पकड़ लिया, अपने मन को संभालना ये भी भक्ति का अंग है। कैसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रोवोकेटिंग सिचुएशन, जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, ग्रेटनेस ऑफ अ डिवोटी इज नोन बाय हाउ ही रेस्पॉन्सेस और रिएक्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोवोकेटिंग सिचुएशन। तो जब सब कुछ अच्छा है तो हम अच्छे अच्छे ही होते हैं, जब अच्छा नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, वो बताता है कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट not only how loudly you chant make Krishna happy, but
हाउ साइलेंटली यू टॉलरेट, जोर जोर से जप करते हो, ये ठाकुर जी को खुश नहीं करता है, केवल ये ही नहीं खुश करता है, लेकिन जब एकदम शांति से चीज़ों को सहन करते हो, दैट मेक्स ठाकुर जी हैप्पी. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने क्या कहते हैं ना, कितना स्ट्रिक्टली निर्जला किया. इट्स ऑल्सो अबाउट कितना सॉफ्टली आपने क्षमा कर दिया. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कितने श्लोक कोट कर सकते हो. इट्स ऑल्सो अबाउट कि कितने बार आप इंसल्ट्स, प्रॉब्लम्स टॉलरेट कर पाते हो. एवरीथिंग लॉर्ड इज गुड. सी इवन अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो वी नेवर, इवन एज डिवोटीज जब हम भागवतम पढ़ते, वी नेवर अप्रिशिएट कि एक साल उन्होंने एकादशी की. वी नेवर टॉक अबाउट इट. हम एक ही बात करते कि अरे उन्होंने कितना सहन किया, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी दुर्वासा मुनि ने उनको ऐसा किया, फिर भी उन्होंने दुर्वासा मुनि के लिए प्रार्थना की. दिस इज़ वॉट वी अप्रिशिएट इन अम्बरीश महाराज. हम परीक्षित महाराज के बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं? हम ये नहीं कहते कि 7 दिन 7 रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. हम कहते हैं अरे उनको श्रृंगी ने श्राप दिया, फिर भी ही नेवर काउंटर कर्स्ड. परीक्षित महाराज कितने ग्रेट है. So this is what we appreciate about Parikshit. This is what we appreciate about Prahlad Maharaj. This is what we appreciate about Haridas Thakur की 22 मार्केट प्लेस में उनको मारा गया कोड़ों से, फिर भी उन्होंने जो है किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, उनको भी क्षमा कर दिया. So yeah, that is the beauty of these amazing devotees. You know, they value association more than their inconveniences. They want, somehow they will be in the association of devotees, even अगर थोड़ी बहुत inconveniences. हमारा तो मतलब छोटा सा क्या है कि वो सब्जी एंड दाल का टेस्ट नहीं पसंद होता तो भी हमें लगता है कि अरे यार घर इज़ बेटर, मंदिर में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है. अरे छोटी छोटी चीज़ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस हमें बड़े लगते हैं, बिकॉज हमें हमारे गोल पे फोकस नहीं है. हमारे गोल पे फोकस होना तो ये सारी छोटी चीज़ें लगती है कि अरे बड़ा गोल तो है कि भक्तों के साथ में ठाकुर जी की ओर पहुँचना, बाकी छोटी छोटी इनकन्वीनियंस तो हमारी होती रहेगी. सो वी हैव टू टॉलरेट. प्रभुपाद ने कहा ना कि अगर आप एक साथ में कॉपरेशन करोगे तो दैट विल शो योर लव फॉर मी, कि आप कितना मुझे प्रेम करते हो. मेरे जाने के बाद अगर आप सब कॉपरेट करोगे. इवन टॉलरेटिंग के बारे में भी सो मेनी टाइम, जैसे जब डिवोटीज जाके प्रभुपाद से कहते थे, प्रभुपाद आई कांट टॉलरेट दिस डिवोटी, एंड प्रभुपाद से टॉलरेट हिम जस्ट द वे आई एम टॉलरेटिंग यू. मैं तुमको सहन कर रहा हूँ ना, उस तरह से तुम भी इस भक्त को टॉलरेट करो. सो दैट्स वाई आई थिंक अभी रिसेंटली एक क्लास में मैं डिवोटी से कह रही थी कि 3 T's आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ डिवोटीज: तिलक, तुलसी एंड टॉलरेटिंग. आप हृदय में टॉलरेट करो, सहन करो, तुलसी पहनो, तिलक ही हमारे रियल ऑर्नामेंट्स हैं. डिवोटी मतलब ही ऑलवेज कीप्स फोकस ऑन द बिगर गोल एंड छोटी छोटी इनकन्वीनियंस को माइंड नहीं करता है. सो यस, एसोसिएशन in cooperation, that's for A. It's not only about how synchronized way we do kirtan, but how are we during confrontations. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कीर्तन भी तो हम लोग बहुत सुंदर, मतलब एकदम एक साथ में पैर आगे करना, पीछे करना, गोल घूमना, ये तो हम सीख गए हैं कि कीर्तन में कैसे एक साथ में सिंक्रेस. बट व्हाट अबाउट ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशंस? जब ये कीर्तन ख़त्म हो जाता है तब तो रियल सर्कस शुरू होता है. उस टाइम पे हम कितना एक दूसरे से कॉपरेट करके, कितना एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके आगे जा रहे हैं ठाकुर जी को खुश करने के लिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी केम ऑफ टू JAGAN, जगन्नाथ का N मतलब सी, जब आप रथ का काट खींचते हो, राइट, आप जब जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हो और आप रस्सी खींचते हो, रस्सी खींचते समय आप क्या करते हो? भजन करते हो ना, कीर्तन करते हो ना, जगन्नाथ चौका मेला जगन्नाथ, आप बोलते हो ना, गाते हो, हरे कृष्ण कीर्तन करते हो, जगन्नाथ को बुलाते हो. नाम संकीर्तन, N फॉर नाम संकीर्तन, नाम नाम नाम. बिकॉज ठाकुर जी अर्जुन को क्या कहते हैं? माम अनुस्मर युद्ध च. तुम जो भी करते हो मुझे मन में रख के करो, मन में रख के युद्ध करो. तो हमारे जीवन में भी हम जो भी करते हैं, ठाकुर जी हैज़ टू बी इन आवर माइंड, अदरवाइज इट विल बिकम ए क्रिया. इसको डिवोशनल सर्विस बनाना है तो यू हैव टू हैव कृष्णा इन द माइंड. बहुत बार मैं एग्जांपल देती हूँ कि वन इज़ योगा एंड वन इज़ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब केवल हाथ की मूवमेंट, योगा मतलब हाथ की मूवमेंट के साथ में ब्रीथ की मूवमेंट, दैट्स योगा.
तो ऐसे बस हाथ ऊपर नीचे करोगे तो क्रिया है, बट ब्रीथ मूवमेंट मतलब कृष्णा को याद करके करोगे तो दैट बिकम्स योगा। योगा माने ठाकुर जी के साथ, युंजन उनके साथ में, दैट बिकम्स भक्ति। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है नाम स्मरण कंटिन्यूस करते रहे। भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो ओनली नाम स्मरण। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महागुना कीर्तनात् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। कीर्तन कीर्तन कीर्तन, भगवान का नाम। सो डोंट जस्ट वॉक ड्यूरिंग रथ यात्रा, चांद चांद चांद। कुछ लोग सिर्फ ऐसे वॉक करके दिखते नहीं, नहीं नहीं, काम मुंह चलना है, हाथ से काम, मुंह में राम, भगवान का नाम इन अंतर में राम, ये तीनों साइमल्टेनियसली, हाथ से काम, अंतर में राम, मुंह में नाम, ये तीनों हमको कंटिन्यूसली करना है। तो हमें भी हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो साइमल्टेनियसली हर चीज़ करनी है। सो हाथ से ठाकुर जी के रथ को खींच सकते हैं, पर ठाकुर जी को हृदय में खींचना है तो मुख से ही खींच सकते हैं। जब उनका नाम बोलेंगे तो भागे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, नाम लोगे तो चले आएंगे बिहारी। तो रथ को तो रस्सी से खींच सकते हो, हाथ से खींच सकते हो, ठाकुर जी को खींचना है तो नाम से खींच सकते हो। सो मुख खोलो, नाम लो, नाम संकीर्तन करो, ठाकुर जी को अपनी ओर खींचो। सो JAGAN अब आ गया, जगन्नाथ के नाम में 2 N है। द अदर N इज निष्ठा। सी, जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हो, आप रथ को खींचते हो, कितनी बार? एक बार नहीं, खींचते रहना है। ये दामोदर महीना नहीं है, वो दामोदर महीना में हमारा होता है ना ऐसा 4 2 3 7, 4 बार इधर, 2 बार इधर, 3 बार इधर, 7 बार इधर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तो खींचते ही रहना है। यहाँ पे ऐसा कोई काउंट नहीं है कि 4 बार इस साइड से खींचना, 4 बार राइट साइड से खींचना और आपका हो गया रथ यात्रा। नहीं, खींचते रहो कंटिन्यूसली टिल वी रीच दी मंडपम, जहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म होने वाली है। That's what our spiritual life is all about. खींचते रहो, खींचते रहो, खत्म नहीं होने वाला है till we actually go back home, back to Godhead. Day after day, month after month, year after year, इसको कंटिन्यू रखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑर्डिनरी रेगुलरली करना है। ज़रूरी नहीं है कि पैर ऊपर सिर नीचे करके कोई क्रिया करनी, योगा करो 192 राउंड, 64 राउंड, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़रूरत नहीं। बस ऑर्डिनरी आपका 16 राउंड्स रोज़ करो, रोज़ शास्त्र पढ़ो, रोज़ आपका जो है साधना करो, बस यही हमें रेगुलरली करना है। सो दैट्स द ब्यूटी। रथ यात्रा मतलब खींचते रहो, कीप पुलिंग, नॉट 1 डे, नॉट 2 डे, कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, एवरी सिचुएशन। कभी कभी हम जैसे बहुत साल, आई थिंक 4-5 साल पहले रथ यात्रा के टाइम पे बारिश हो गई थी एंड द ब्यूटिफुल सीन वॉज, कोई भी रथ को छोड़ के नहीं गया डिवोटीज। बारिश हो रही थी, पागलों की तरह नाच रहे थे, बारिश में भी नाचते नाचते जो है जगन्नाथ को, सब भीग गए थे पूरा, फिर भी जो है रथ को खींच रहे थे। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, वेदर बारिश हो या धूप आए, खींचते रहो रथ को। मतलब हमारे जीवन में भी कैसी भी परिस्थिति आए, प्रहलाद महाराज का क्या हुआ था, कितनी कठिन परिस्थिति थी उनके जीवन में, राइट? अनुकूल नहीं था, फादर टॉर्चर कर रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति कंटिन्यू रखी। तो हमें भी ऐसे करना है। कितने भी चढ़ाव उतार चढ़ाव आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट हमें कंटिन्यू रखना है। वी हैव टू कीप पुलिंग एंड कीप पुलिंग। आवर भक्ति शुड नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, इट शुड डिपेंड ऑन आवर डिटर्मिनेशन। हमारी भक्ति भावोद्वेग या के ऊपर में आधार नहीं होनी चाहिए, हमारे दृढ़ निश्चय पे आधार होनी चाहिए। हमारी भक्ति परिस्थितियों पे आधार नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति है तो कर पाऊंगा, ऐसा है तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हर परिस्थिति में हमें कंटिन्यू करना है। सो भावनाओं पे नहीं, दृढ़ विश्वास पे और निश्चय पे जो है हमें अपनी भक्ति को टिकाई रखना है। हमारा जो है भक्ति माने समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। भक्ति माने श्रद्धा की उपस्थिति है, विश्वास की उपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में आएगा ना तो सारी समस्याएं दूर चली जाएगी, नहीं होगी समस्या दूर, लेकिन समस्या तो रहेगी, लेकिन समस्या से जुझने का शक्ति भक्ति आपको देता है। सो भक्ति डज नॉट फिक्स योर लाइफ, इट फिक्सेस यू। भक्ति आपके जीवन में सब ठीक नहीं करेगी, वो आपको ठीक करेगी। जैसे गांधी जी ने कहा ना, किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप इतना प्रार्थना करते हो, क्या भगवान आपकी प्रार्थना मान लेंगे?
उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं प्रार्थना करता कि ठाकुर जी मेरी हर बात माने, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी ने जो मेरे लिए प्लान किया है मैं उसे अपने जीवन में जो है मान सकूँ, उसके साथ में अपनी लाइफ को अलाइन कर सकूँ। तो यही है भक्ति माने, हम कुछ बदलना नहीं चाहते, पर ठाकुर जी ने जो बदलाव हमारे जीवन में लाए हैं हम उसे अपनाना चाहते हैं, उसको अपनाने की शक्ति हम ठाकुर जी से चाहते हैं। तो निष्ठा, keep doing the bhakti, unwavering commitment in spite of whatever happens around you. So अब हम आगे JAGANN, अब हम आगे A. See, रथ यात्रा is for everybody. A for acceptance of all. आप देखिए रथ यात्रा में कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई जेंडर, कोई नेशनैलिटी, नो प्रॉब्लम। आप विदेशी हो फिर भी आप रथ खींच सकते हो, आप लेडी मतलब महिला हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खींच सकते हो। आप 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, फिर भी आपको चांस है, आप खींच सकते हो। इट्स फॉर एवरीबडी। ठाकुर जी सो मर्सीफुल, ही इज़ गिविंग चांस। मतलब मैं ये एंकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप कुछ भी करो और खींचते रहो रथ, नहीं। द होल पॉइंट इज आप में शायद कुछ खामियां है, हम शायद अभी तक इतने परफेक्ट नहीं हुए, बट दैट्स ऑल राइट। ठाकुर जी इज एक्सेप्टिंग अस, ही इज़ गिविंग अस ए चांस कि पकड़ो रस्सी, खींचो और धीरे धीरे जो है अपने अनर्थ या अपनी जो भी आपकी ये है उसको साफ करो। सी वी मे बी डिसक्वालिफाइड बट वी आर नॉट डिसोन्ड बाय द लॉर्ड। हम अयोग्य है बट फिर भी ठाकुर जी हमें त्याग नहीं करते हमारा, वो हमें अपनाते हैं। ठाकुर जी ने तो पूतना को भी, जो ठाकुर जी को मारने गई थी, उसको भी अपना लिया। और ठाकुर जी सो काइंड। सो रथ यात्रा इज़ नॉट ओनली फॉर द शेवन हेडेड कि आपने माथा मुंडन करा दिया तो आपने देखा ना रथ यात्रा में हम कभी किसी को बोलते हैं क्या कि तुम शायद अभी कुछ चिकन नूडल्स खा के आए हो गए हैं, ये दूर 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 रथ मत पकड़ना। हम तो खींच खींच के सबको लेके आते हैं। आई मीन लाइक रथ यात्रा जब रास्ते पे चलती है तो हम हर एक दुकान में जाके आइए ना प्लीज़ एक बार खींचिए ना रथ को, और फिर लोग आके जो है, हम किसी को ये नहीं सोचते कि अरे ये पता नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। इट्स फॉर एवरीबॉडी। सो भक्ति इज एक्चुअली फॉर एवरीबॉडी। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। ममे वंशो जीवलोक जीवभूत सनातना, हम सब भगवान के पार्ट हैं। हाँ, एज ऑफ नाउ हम बहिर्मुख है, बट अल्टीमेटली वी बिलोंग टू द लॉर्ड। कृष्णा बिलोंग्स टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा सबके हैं और सब कृष्ण के हैं, तो कोई भेदभाव नहीं। इसलिए आप देखिए ठाकुर जी के भक्त साला बेग मुस्लिम भक्त एक थे, ऐसे बहुत सारे जगन्नाथ के सब स्पेशल भक्त हैं। कोई ऐसा कोई लांडी माता, कोई रघु रक्षित, कोई ये जाति का वो अब आप कहेंगे माता जी यहाँ एक चीज़ कन्विंस नहीं है। आपने कहा जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, ओरिया के नाथ नहीं है, लेकिन जगन्नाथ के मंदिर में तो अलाउड नहीं है ना विदेशी लोग। हाँ, ठाकुर जी's टेम्पल हैज़ रूल्स बट हिज हार्ट हैज़ नन। हाँ, ठाकुर जी के मंदिर में रूल्स है, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो पर उनके हृदय में जा सकते हो। हृदय के लिए कोई रूल्स नहीं है। यू कैन एंटर हिज हार्ट। अगर आप उनको सच में प्यार करते हो यू कैन डेफिनेटली एंटर हिज हार्ट। तो मंदिर के रूल्स है, बट अदरवाइज ठाकुर जी लव्स एवरीबडी। साला बेग के लिए तो ठाकुर जी ने रथ स्टॉप कर दिया था। साला बेग ठाकुर जी जगन्नाथ जी का एक मुस्लिम भक्त था एंड वो कहीं वृंदावन में था, और उन दिनों में तो कोई अलमना, कोई डायरी, कोई जी था नहीं ना, फ़ोन या व्हाट्सएप या कोई रिमाइंडर, कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं। तो उनको सडनली याद आया वृंदावन में कि अरे आज तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि है, उसका मतलब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है। वो रोने लगे, अरे अब मैं वृंदावन में हूँ, बाय द टाइम मैं जगन्नाथपुरी पहुँचूँगा मुझे 1 महीना लग जाएगा, और तब तक ठाकुर जी को अंदर लेके चले जाएंगे। वो मैं मिस कर दिया, मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो मुस्लिम है, वो अंदर नहीं जा सकते जगन्नाथ के मंदिर में। तो उनके लिए जगन्नाथ का दर्शन पॉसिबल है ओनली वंस इन अ ईयर, जब जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं रथ यात्रा के लिए। तो अब वो रो रहे थे कि मैंने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, अब 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो रोते रहते हुए भाग रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर। एंड ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और ठाकुर जी बस बैठ गए। अब रथ हिल नहीं रहा है, कितना कोशिश कर रहे हैं सब रथ हिलाने के लिए, लेकिन रथ हिल नहीं रहा है, दिन के बाद दिन जा रहा है। फाइनली जब साला बेग वहाँ पे आ गए, उन्होंने जगन्नाथ को देख लिया, तब रथ जो है उनका मूव होने लगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ठाकुर जी। He is everybody's and everybody is his. You know, he accepts everybody, and as devotees even we should have that mentality. As father, as son. If you really love Krishna,
then we should love everything connected to Krishna. So हमारे भक्ति जीवन में भी without showing ये ऐसा है ये वैसा है, we have to accept everybody, जो भी devotees है सबको accept करना चाहिए. तो रथ यात्रा में देखते कि कुछ इसकी रथ यात्रा basically frankly is a confidential pastime, but Lord is so kind that He is allowing everybody inside His confidential pastime. Actually ये रथ यात्रा का जो ये pastime है ये बहुत ही intimate pastime है. जब उनकी प्रिय भक्त जैसे गोपियों के लिए ये रथ यात्रा एक्चुअली काफ़ी ट्रॉमेटिक है. वाई? बिकॉज वे कृष्ण को इतना प्यार करते थे और सडनली अक्रूर आते हैं और कृष्ण को रथ पे बिठा के लेके चले जाते हैं. और गोपियाँ जो है उन्होंने एक्चुअली कभी जीवन में रथ देखा नहीं है. गांव की गोपियाँ है, बैलगाड़ी बहुत देखी है, बट गांव में रथ कहाँ होता है, वो भी घोड़ों के साथ में, बड़े बड़े घोड़ों के साथ में. तो पहली बार उन्होंने देखा ये रथ को, और अब उनके प्रिय कृष्ण को जो रथ पे बिठा के अक्रूर ले जा रहे हैं. तो गोपियाँ बहुत कोशिश करती है वो रथ को रोकने के लिए, बट वो एकदम सुकोमल स्त्रियाँ है और रथ तो एकदम वॉर के लिए बने हुए हैं ना, युद्ध में ले जाते हैं. तो वहाँ तो बाण मारोगे तो भी रथ को कुछ नहीं होगा, उतने हैवी होते हैं. तो वो लोग बहुत कोशिश करते लेकिन रथ को रोक नहीं पाते. अब फिर वो करते कि ठीक है हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर इंद्र को प्रार्थना करते कि प्लीज़ बारिश भेजो सो दैट ऐसा कुछ तूफान आए कि रथ आगे ना जा सके. तो इंद्र भी कॉपरेट नहीं करते. तो फाइनली वो लोग बोलते कि ठीक है अगर कोई हमें मदद नहीं कर रहा है तो हम ही जो है रथ के सामने हमारे शरीर को हम रख देंगे. अब अगर ये रथ जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगा, हमें मार के ही जो है आप कृष्ण को ले जा सकते हो. एंड दिस वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स, दे रियली मेंट इट. ऐसे हमारे भौतिक जगत में होता है ना ऐसे एम्प्टी थ्रेट्स, ये चलता रहता है. मैं बहुत सारे गृहस्थों को काउंसलिंग करती हूँ ना, इनके फाइटिंग्स में मतलब वो जो माताजी लोग ना हमेशा ऐसा धमकी देते रहते हैं, ऐसा करोगे तो मैं चली जाऊँगी. ऑफकोर्स आजकल तो ऐसा बोलने से पहले लोग बोलते चली जा, शांति है थोड़ा दिन के लिए, ऐसा करोगे तो मैं बात नहीं करूँगी, ऐसा करोगे तो मैं चली जाऊँगी, ऐसा करोगे तो मैं आई एम जस्ट. बट करते कुछ नहीं. अगर आप सच में बोलो चले जाओ तो कुछ नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे, लेकिन धमकी देते रहते हैं. एक मुझे एक बात याद आ गई. एक कपल की नई शादी हुई थी. तो आपको पता है जैसे नई शादी होती है तो लेडीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग 1 मंथ, उसके बाद पता नहीं. तो दिस लेडी वॉज वेरी सॉफ्ट और उसके हस्बैंड थोड़े से मतलब क्या है सख्त थे, तो बहुत सख्ती से बात करते थे. तो जैसे मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अभी नई शादी हुई है तो तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो कहते कहाँ है मेरा गर्म पानी, जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगी ना तो. एंड शी वॉज लाइक नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं अभी लेके आती हूँ. कहाँ है मेरी कॉफ़ी, देर हो रही है, अगर तुम नहीं दोगी तो नहीं मैं अभी लेके आ रही हूँ. तो अब इसको ना मतलब हर बात पे वो ऐसा धमकी दे रहा है और उसका मतलब डर के उसके मतलब पसीने निकल रहे हैं. तो 1 महीना हो गया. उसके बाद में ना उसकी फ्रेंड आई उसको मिलने के लिए. देन आई सेड आर यू हैप्पी विथ योर न्यूली मैरिड लाइफ. बोलता नहीं माई हस्बैंड ना ऑलवेज थ्रेटनिंग मी, नहीं तो मुझे इतना डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेंगे. अब ये थोड़ी सी स्मार्ट थी, तो उसने कहा देखो कल सुबह जब तुम्हारे पति ऐसा कहे ना कि नहीं तो तुम पूछ लेना कि नहीं तो क्या, पता तो चले कि वो किस हद तक जा सकते हैं. तो इसने कहा ठीक है. उसकी फ्रेंड की थोड़ी सी मतलब काउंसलिंग लेके शी वॉज लिटिल बिट लाइक ठीक है. तो नेक्स्ट डे उनके हस्बैंड फिर से चिल्लाए कहाँ है मेरा नहाने का गर्म पानी, अभी का भी मुझे चाहिए, नहीं तो. सो शी केम आउट फ्रॉम द किचन, बहुत धीरे से आई, बोला नहीं तो क्या. तो उसे कहा नहीं तो मैं ठंडा पानी से नहा लूँगा. दैन शी वॉज शॉक्ड. बोला यही मैं तुमको 1 महीने से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नहीं दे पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं ठंडा पानी से नहा लूँगा. दैन शी थॉट अरे यही वो बोलना चाह रहा था. तो सी समटाइम्स ये एम्प्टी धमकीज जो होती है, बट गोपीज का एम्प्टी धमकी नहीं था. दे रियली वॉन्टेड टू गिव अप देयर लाइफ. तो वो एकदम रथ के सामने जो है वो लेट जाती है. ऑफकोर्स देन फाइनली कृष्णा कन्विंसेस देम कि प्लीज़ आई कम बैक, और उनको जो है मनाते हैं वो. Akrura never says anything, वो चुप रहते हैं, but Krishna tries to counsel them and all that. So finally, अब इतने सालों के बाद में they meet Krishna again in Kurukshetra. That same chariot, उनको chariot देखने से उनको पूरा वो स्मृति याद आती है कि यही चैरियट, यही रथ जो है हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेके चले गए. तो इस बार वो कुरुक्षेत्र में इतने सालों के बाद जब कृष्ण को फिर से देखते हैं तो देन दे स्टार्ट पुलिंग हिज चैरियट. और घोड़ों का इंतज़ार नहीं करते, वे ही जो है कृष्ण के चैरियट को खींचते हुए वृंदावन लेके जाते हैं. उस घटना को याद करते हुए
अभी भी 5000 साल के बाद भी वी आर डूइंग दिस रथ यात्रा, जहाँ पे हम जो है गोपियों के भाव में ठाकुर जी के रथ को हम खींच के ले जा रहे हमारे हृदय के वृंदावन में। ऑफकोर्स बहुत बार डिवोटीज मुझे पूछते हैं कि गोपियों ने 5000 साल पहले कृष्ण को जो है रथ पे बिठा के जो है खींच के ले जा रहे थे, तो हम जगन्नाथ को क्यों ले जाते हैं? कृष्ण को ले जाना चाहिए ना। हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकालते हैं? हम कृष्ण बलराम की रथ यात्रा क्यों नहीं निकालते हैं? सी एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है वाई जगन्नाथ। सी एक छोटी सी एग्जांपल, इमेजिन आपका कोई लंगोटिया यार बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे जिसके साथ बचपन से आप जिसके साथ बड़े हुए हो, मतलब नर्सरी आपने साथ में की, आपने उसको डायपर में देखा है, उसने आपको डायपर में देखा है, नर्सरी प्ले स्कूल क्लास 1 2 3 एक साथ में 10th तक पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, फिर उसको आईआईटी में एडमिशन आ गया, आपको नहीं आया, आप लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन हो गए, उसने आईआईटी कर लिया, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, फिर आईआईएम में चला गया अहमदाबाद, उसके बाद में गोल्डमैन सैक में उसको जॉब मिल गया, अमेरिका चला गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब बहुत सालों के बाद आप उसको कहीं मिल गए किसी पार्टी में, अब आप थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाओगे कि अरे यार वो कहाँ गोल्डमैन सैक, मैं कहाँ, मुझे पहचानेगा कि नहीं, हाँ हम साथ में थे बट स्टिल यू नो, तो यू विल बी रिलेक्टेंट। लेकिन अगर वही सामने से आपको बोले अरे रमेश कैसे हो तुम, हाँ देन यू बिकम कॉन्फिडेंट, कह रहे ही नोज मी, ही रिमेंबर्स मी, तब आप जाके उसको एकदम जो है गले लगाओगे। सेम थिंग हैपेंड विद द गोपीज। गोपीज आर लाइक यू नो लाइक कृष्ण को दूर से देख रहे, बट लाइक हम जब उनको जानते हैं, यू नो विद कृष्णा वाज विद अस, ही वाज जस्ट अ स्मॉल बॉय, और हमारी साड़ी खींचता था और हम उसको माखन खिलाते थे, बट नाउ राजाधिराज द्वारका के इतने बड़े राजा बन गए, लाइक वो हमें पहचानते होंगे, भूल गए होंगे, क्या होगा, सो दे आर रिलेक्टेंट टू इवन गो नियर कृष्णा, दूर से ऐसे देख के रो रहे हैं। एंड देन व्हेन कृष्णा लुक्स एट देम ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड ही स्टार्ट्स लाइक यू नो, जो उनके विरह की भाव है, when he starts crying, then the gopis understand he remembers us, वो भी रो रहे हैं हमारी तरह, that same agony, जो हमें जो विरह भाव फील हो रहा है उनको भी फील हो रहा है, वो भी हमारे लिए रो रहे हैं। then they go confidently और अपने हक से रथ को खींचते हैं कि तुम हमारे हो and we are taking you back Krishna. So you know that's why the Rath Yatra is not Krishna's Rath Yatra, it's Jagannath. That Krishna who was crying for Radharani, who was crying for the gopis with his big eyes. So that Krishna you know who turned into, जो जगन्नाथ के फॉर्म में टर्न हो गए, उनको जो है गोपियाँ लेके जा रही थी। तो इसलिए हम भी जो है कृष्ण यात्रा नहीं करके जगन्नाथ यात्रा करते हैं, वो द्वारकाधीश जो राधा रानी के लिए रो रहे हैं, गोपियों के लिए रो रहे हैं। तो एनीवे कमिंग बैक टू अस, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल। सो जिस तरह से ठाकुर जी सबको एक्सेप्ट करते हैं, उस तरह से हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें भी सबको एक्सेप्ट करना है। एवरीबडी इज कृष्णाज एंड कृष्णा इज everybody's. Now coming back to the Jagannath, Jagannat, transcendental form of transformation or transcendental form for transformation. See, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, रथ यात्रा जब होती है, हम रथ खींचते हैं, बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है, और कभी कभी उनका ये है कि चलो प्रसाद लेंगे, इस्कॉन वाले अच्छा प्रसाद खिलाते हैं, खीर वगैरह होता है, तो वो लोग आ जाते हैं हमारे साथ में, जुड़ जाते हैं, रथ को खींचते खींचते मंडप तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ प्रसाद लेते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, 56 भोग लेते हैं, और फिर उनको अच्छा लगने लगता है, धीरे धीरे उनकी जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो संडे प्रोग्राम में आने लगते हैं, किताब खरीदते हैं, एक माला खरीदते हैं, और थोड़े साल के बाद में वो भी एकदम पूरा जो है इनिशिएटेड डिवोटी बन जाते हैं। तो ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर है, दैट दिव्य मंगल रूप जो है इनका, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, brings about transformation. So that's the beauty of the Lord. You know, the way the Lord manifests himself. You see, और Lord की जो ठाकुर जी के जो अर्च विग्रह है ना, sometimes it's ठाकुर जी takes a form according to devotee's mood, sometimes he takes a form according to his own mood. जैसे हम देखते हैं कि राधा रमन जी इज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट का दिल था, गोपाल भट्ट गोस्वामी का कि नहीं शालिग्राम नहीं, मेरे भी विग्रह होते तो कितना अच्छा होता, तो उनको खुश करने के लिए ही टुक ए फॉर्म। एंड कभी कभी ठाकुर जी टेक्स अ फॉर्म बिकॉज ऑफ हिज ओन मूड, नॉट डिवोटीज मूड, हिज मूड, दैट इज जगन्नाथ। अपने मूड, उनको राधा रानी की याद आ रही है, तो वैसे जो है उनका रूप ऐसा बदल गया है जगन्नाथ के रूप में। बट वॉट एवर इट इज़, वेदर हिज मूड और इज डिवोटीज मूड, बट जो भी ठाकुर जी का रूप होता है, इट्स सो वेरी अट्रैक्टिव। एक बार जो कोई ठाकुर जी को देखता है, उसका बैंक अकाउंट खुल गया है। आई टेल यू, मैंने पर्सनली देखा है,
1999 में जब हमने यहाँ वाइजैग में सेंटर शुरू किया, तो उन दिनों में लाइक सेंटर वॉज स्मॉल एंड ऑल्सो आई हैड मच मोर टाइम, तो मैं पर्सनली बहुत कुछ करती थी, संडे स्कूल ये वो, अब काफ़ी दूसरे डिवोटीज को दे दी वो सेवा। मुझे याद है तब मैंने जिनको संडे स्कूल में पढ़ाया था, तब मैंने समर कैम्प में जिनको, बाद में मेरे से टच में भी नहीं है वो लोग। सो आई मीन आई लॉस्ट देम, फिर वो कहीं और शहर में शिफ्ट हो गए। एंड नाउ यू नो समटाइम्स आई सडनली मीट समबडी इन द एयरपोर्ट एंड दे से माता जी मैं संडे स्कूल में था, एंड आई एम लाइक व्हाट, तुम वो अभिषेक? हाँ माता जी मैं ही अभिषेक, है नाउ इज बिकम सम बिग। सो व्हाट आई अंडरस्टूड ना, आई मीन क्लासेस में सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं कि हाँ एक बार कोई नो नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मायते सुनते हैं। पर मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता था जैसे कुछ बच्चे संडे स्कूल में इतने बदमाश थे, मुझे लगता था कुछ भी नहीं सुनते, ऐसा ही लगता था घूमते रहते थे और यहाँ वहाँ भागते थे। पर अभी मैं कभी उनको मिल रही हूँ एंड सम ऑफ देम हैव रियली बिकम डिवोटीज। आई डोंट नो हाउ, लाइक यू नो देन आई अंडरस्टूड कि कृष्णा को कोई एक बार छू लेता है इन वॉट एवर वे, वाइदर बाई प्रसाद खा के या जप करके या डोनेशन दे के या भक्तों के संग, कैसे भी एक बार अगर कोई छू लेता है ना, वो कभी ना कभी कृष्णा के साथ मतलब ही हैज़ टू कम बैक, कोई एस्केप है ही नहीं। सो एक बार अगर कोई जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करता है ना, उसका अकाउंट खुल गया है। अगर अभी आप बोल सकते हैं बट माता जी कुछ लोग हम देखते हैं ना कि आते हैं रथ यात्रा में लेकिन बाद में फिर और दिखते नहीं। डोंट वरी, अकाउंट खुल गया है, केवाईसी हो गया है, आधार पैन सबमिट हो गया है। हाँ शायद उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है अकाउंट में, पर करेंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। पर अकाउंट तो खुल गया। द मोमेंट किसी ने भगवान का नाम सुन लिया, प्रसाद ले लिया, केवाईसी हो गया, आधार पैन सबमिट हो गया है, स्पिरिचुअल अकाउंट खुल चुका है, अब चलता रहेगा। आप कृष्णा उनको नहीं छोड़ेंगे, हम और आप छोड़ भी दे, कृष्णा उनको नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमने मेरा नाम लिया अब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, बस ठाकुर जी पकड़ लेते, जिस तरह से पूतना को पकड़ लिया, तुम मेरे लिए आई थी अब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो दैट्स इट। ठाकुर जी बोलते एक बार तुमने मेरा रथ खींचा, अब खत्म, अब तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। अरे हमको नहीं चाहिए भाई, हम सिर्फ खीर खाने आए थे, हो गया, तुमने खा लिया अब हो गया, अब तुम मेरे हो गए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लॉ। सो या जस्ट बाई सीइंग हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, touching things connected to him, whether prasad, books, devotees, tulsi, kanti, mala, seva, कुछ भी करो, definitely that will bring a transformation in you, right? See ध्रुव महाराज के लाइफ में he had no intention, भक्ति की कोई इंटेंशन थी नहीं बाबा, वो राज्य के लिए गए थे, मुझे बड़ा राज्य चाहिए, मुझे गोद में क्यों नहीं बैठने दिया, मुझे सिंहासन में क्यों नहीं बैठने दिया। बट क्या हुआ, द मोमेंट ही टच्ड कृष्णा, भगवान का नाम लेना शुरू किया नारद मुनि के गाइडेंस में, अल्टीमेटली जब ठाकुर जी राज्य देने के लिए तैयार थे तो बोला मुझे नहीं चाहिए राज्य, अब नहीं चाहिए, अब तो मुझे आप ही चाहिए। सो दैट्स द थिंग। या सो इवन हमारे जीवन में, सबके जीवन में कोई ना कोई एक सुरुचि होती ही है, बट इफ दैट सुरुचि कैन ब्रिंग यू टू द लॉर्ड, then it's amazing. See कभी कभी obstacles come between us and Krishna. Sometimes obstacles are our way to Krishna. कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस आती है जो हमें और कृष्ण को दूर करती है, बट कभी कभी वो डिस्टर्बेंसेस हमें कृष्ण की ओर ले जाती है। कल ही आई वॉज टॉकिंग टू वन गर्ल, वन यंग अनमैरिड गर्ल, आई वॉज डूइंग सम काउंसलिंग विद हर, एंड शी सेड माता जी my parents are not devotees, but recently she got some health problem, so because she got health problem, now her mother became very serious in Krishna consciousness कि चलो मंदिर चलते हैं, रोज़ लेके जा रहे हैं, बिकॉज अब उनको लगता है कि what is this health problem मेरे डॉटर को हुआ, चलो मैं भी जब करूँगी। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग लुक एट दिस, कभी कभी ठाकुर जी हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को जानबूझ के ऐसे लेके आते हैं जो हमें उनकी और खींचते हैं। एंड आफ्टर हर मदर स्टार्टेड गोइंग एंड ऑल, अब जब रिपोर्ट्स आई कुछ भी नहीं है, शी इज हेल्दी ओनली, बट दैट फेस ऑफ लाइफ ने उनकी मदर को टेम्पल से हमेशा के लिए जोड़ दिया। सो कृष्णा कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में करती है, तो इसलिए हमारे लाइफ से मैं तो कभी कभी डिवोटिस को यही हंसती हूँ कि तुम्हारे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है ना, तो यू वॉन्ट गेट अटेंशन ऑफ कृष्णा। यू वॉन्ट अटेंशन ऑफ कृष्णा, तो थोड़ा टेंशन सहन करो। सी विलन आएगा ना लाइफ में, तभी तो हीरो बचाने के लिए आएगा। बिना विलन के कोई मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होती। हम कितना भी विलन को कोसे, हेट करें, पर इमेजिन करो कोई भी बॉलीवुड मूवी में विलन है ही नहीं, तो आपको हीरो पे प्यार भी नहीं आएगा। जब विलन आता है और फिर आपको लगता है कि हीरो कितना अच्छा है बेचारा, तो उस तरह से हमारे जीवन में कुछ टेंशन आएंगे ना, फिर कृष्ण का अटेंशन हमें मिलता है। सो नथिंग टू वरी, सबके जीवन में कोई ना कोई सुरुचि होती है, बट दैट शुड ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्ण। सो येस, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन सो मेनी वेज, by connecting to his devotees, books, prasadam, or his name, anything.
नेक्स्ट आई थिंक वी केम अप टू द लास्ट जगन्नाथ H. अब रथ यात्रा स्टॉप हो गई, प्रोसेशन ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे? अरे प्रोसेशन ख़त्म हो गया तो जगन्नाथ जी को रथ से उठाएंगे और मंडप पे ले जाएंगे और मंडप में उनको बिठाएंगे, वहाँ पे उनको 56 भोग ऑफरिंग होगा, आरती होगा, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। बट मंडप में जब आप बिठाते हो उसके पहले क्या होता है? मंडप साफ होता है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग ना गांधी स्टैचू के पास, सेंट्रल पार्क के पास से शुरू करते हैं, तो हम जब यहाँ शुरू करते हैं वहाँ पे जो फ्लावर डेकोरेटर्स हैं, डिवोटीज़ हैं, वो लोग वहाँ पे स्टेज पूरा साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, मंडप बनाते हैं, बहुत कुछ चलता है। और जब हमारा प्रोसेशन आता है 7:30 बजे तक, तब तक इतना सब कुछ सुंदर लगता है। सेम थिंग अब हमें क्या करना है? रथ यात्रा तो पूरी हो गई, अब ठाकुर जी को हमारे हृदय रूपी गुंडीचा घर में बिठाना है। जिस तरह से स्टेज में बिठाने से पहले साफ करना पड़ता है स्टेज को, हमारे हृदय को भी स्क्रब करना पड़ेगा। एरियल सर्फ से स्क्रब करो। क्या है हमारा एरियल सर्फ? श्रवण कीर्तन। देवहूति माता को कपिल देव क्या सुनाते हैं? उनको जो है श्रवण करवाते हैं। परीक्षित महाराज क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। जब हम श्रवण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हमारा हृदय साफ हो जाता है। तो बाय कंटिन्यूस श्रवण एंड कीर्तन हमारे हृदय रूपी गुंडीचा घर को हमें साफ करना है, सो दैट द रथ यात्रा डजंट एंड विथ रथ यात्रा। द रथ यात्रा शुड एंड विथ bringing the Lord and keeping him in our Gundicha Ghar, not for 7 days, forever and ever. And if our heart is clean, that not only the Lord will reside there, he will preside there for the rest of our life. हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे. And if we do that, then that Lord of the universe will become the Lord of our heart. जगन्नाथ जो जगत के नाथ है वो हमारे हृदय के नाथ बन जाएंगे. सो हमारे हृदय को हमें परिष्कार क्लीन करना है. If you want Krishna in your heart, then you should clean whatever is keeping Krishna away from your heart. अगर हम चाहते हैं कृष्ण को हमारे हृदय में, तो जो चीज़ कृष्ण को हमसे दूर कर रही है हमारे हृदय से, उस चीज़ को हमें निकाल के बाहर फेंक देनी है. जैसे कहते हैं ना वैष्णव आचार्य कि हमारे हृदय की जो जगह है वो बहुत छोटी जगह है, उसमें दो लोगों की जगह नहीं है. अगर कृष्ण है तो हम नहीं है, हम है तो कृष्ण नहीं है. सो हम माने हमारा ईगो. अगर हमारा ईगो है तो कृष्ण नहीं रहेंगे, और कृष्ण है तो हमारा ईगो नहीं रहेगा, हमारा ईगो चला जाएगा. तो बहुत सुंदर एक भजन है ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, मैं हूँ तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं. अगर हरि है तो मैं मेरा, ये सारे भाव चले जाते हैं. तो देन वी हैव टू bring Krishna in our heart, and that ends the Rath Yatra procession, and we achieve what we wanted to achieve. We wanted to pull the Rath of the Lord and bring the Lord into our heart. So this Rath Yatra we can pray to the Lord that Deenabandhu Deenanath मेरी डोरी तेरे हाथ. हिंदी में एक भजन है ना, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ. एक्चुअली हम लोग भगवान को ब्लैकमेल कर सकते हैं. तेरी डोरी मेरे हाथ. आज आपको गोपियों को मिलना है, तो आपको भक्तों से मिलना है मंडप में, तो आपकी डोरी, आपकी रस्सी मेरे हाथ में है. मैं खींचूंगा तभी रथ वहाँ पे पहुँचने वाला है. तो मेरी डोरी आपके हाथ में है. आप मुझे अपनी ओर खींचो गोलोक वृंदावन, और मैं आपको मंडप की ओर खींचता हूँ जहाँ पे आप और भी भक्तों को मिल सकते हो. तो ये हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं, दोनों का एक दूसरे को मदद करते हैं. आप मुझे खींचो, मेरी भौतिक वासनाओं से बाहर निकालो अपनी ओर, और मैं आपको खींचता हूँ. विद दिस आई लैंड हियर डियर डिवोटीज. आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि ये रथ यात्रा हमारे लिए बहुत ही सुपर रथ यात्रा हो, जहाँ पे हम जो है ठाकुर जी के और करीब आ सके, हमारे हृदय रूपी गुंडीचा घर को साफ कर सके, और जिस तरह से गुरु और कृष्ण चाहे उस मार्ग में हम आगे बढ़े और भगवान का शुद्ध हृदय से नाम जप कर सके, भक्तों के संग में रह सके, सहन करना सीखे, सबको अपनाना सीखे, सबके संग साथ में मिल के सेवा करना सीखे. ये सारी शिक्षाएं हम अपने जीवन में अपना पाए. साइलेंट इट हियर. थैंक यू सो मच. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. रथ यात्रा महामहोत्सव की जय. हरे कृष्णा. सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा लगे, सब कृष्णा 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 लगे। जीवन कृष्णार्पणम्, मृत्यु कृष्णार्पणम्, सांसें कृष्णार्पणम्, धड़कन